अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्निंग टेक में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आपने किस तरह लेकर चलना है। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेते हो फाइनल प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाता है कि जी फाइनल प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उसके 1 या 2 वीक के अंदर अंदर आपके पास अनाउंसमेंट में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ जाती है, ठीक है। अभी जो ये अनाउंसमेंट है इसके बेसिक क्वेश्चन आप ये पढ़ लो, इसमें सारा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप क्लिक करोगे तो उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स होंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपके फाइनल प्रोजेक्ट में होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर यहीं पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन आएगी, ठीक है। अनाउंसमेंट में आप जाओगे यहीं पर आप या इधर आएगी या असाइनमेंट में आएगी, इन दोनों में से किसी एक जगह पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन आएगी, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में क्या होगा, अनाउंसमेंट में सिर्फ लिंक आएगा। जब लिंक पे क्लिक करोगे तो एक पूरी पीडीएफ की फाइल होगी, ठीक है। तो उसमें तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स होंगे। उन प्रोजेक्ट्स में से आपने किसी को सिलेक्ट करना है। अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो वो फिर आप प्रपोजल उनको सेंड करोगे, वो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो देन आप वो कर सकते हो, नहीं तो फिर जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिए होते हैं उन्हीं में से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना होता है। तो जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपकी आ जाएगी। तो उसके बाद अगर कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तो सबसे पहले क्या है जी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन आ गया। अब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन होगा, आपने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया तो हो सकता है कि अगले दिन या शाम तक आ जाए जी आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था वो रिजेक्ट हो चुका है, या उन्होंने अभी तक आपके वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे, एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। तो हो सकता है पहले 25 स्टूडेंट्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया हो, आपने जब सिलेक्ट किया हो तो आप 26 या 27 पे नंबर पे आ रहे हो, तो वो उस वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट, वो आपकी जो मतलब आपने जो भेजा होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपने दूसरा कोई और प्रोजेक्ट उनको बताना है तो ये मैं सेलेक्ट करना, तो हो सकता है वो भी रिजेक्ट हो जाए। फिर तीसरा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह 2 से 3 दफ़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो जब आपका आ जाएगा जी प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, यहाँ पर आ जाएगा जी, अब आप उसको भेजोगे ना, क्यूरी सी आती है, जब आस्ते आस्ते आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब एक दफ़ा सिलेक्ट हो जाएगा ना प्रोजेक्ट, तो वो आकर जाएगा जी अब प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, तो बस दोबारा फिर वो रिजेक्ट नहीं होगा। जब एक दफ़ा सिलेक्ट हो सकता है पहले ही प्रोजेक्ट आप दो वही सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो दो लिस्ट आएगी ना, उसमें आपने लाजमी 3 से 2 से 3 एक प्रोजेक्ट लाजमी रखना है कि ये मेरे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर फर्स्ट रिजेक्ट होता तो सेकंड, सेकंड नहीं तो फिर थर्ड। अच्छा, जब प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा देन आप जाओगे असाइनमेंट्स वाले पेज पे, ठीक है। असाइनमेंट वाले पेज पे आओगे तो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, या प्रोजेक्ट अभी सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा जी SRS, ठीक है। इसकी एक डेट होगी, ठीक है, इसकी एक स्टार्ट डेट होगी और इस तरह इसकी एक एंड डेट होगी या ड्यू डेट होगी, ठीक है, जिस तरह आप लोग की होगी असाइनमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि असाइनमेंट में तो एक्सटेंडेड डे होता है ना, इसमें एक्सटेंडेड डे नहीं होती, जो ड्यू डेट होती है उसी में सबमिट करना होता है। तो SRS क्या है जी, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देख लो मुकम्मल, उसी के बारे में कि आपने SRS कैसे बनाया। तो वो जो SRS की एंड ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर आपने मतलब कि 15 से 20 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर से ये डॉक्यूमेंट होता है वैसे 20 से 25 पेज का, वो आपने बना के सबमिट करना होता है, ठीक है। और उसके कुछ दिन के बाद उसका वो बताते हैं, अगर कोई एरर हो तो वो फिर बाद में आप ठीक करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर होता है जी डिज़ाइन फेज, ठीक है। इस तरह इसकी भी क्या होती है, एक स्टार्ट डेट होती है, ठीक है। इसकी भी जनाब एक स्टार्ट डेट है और फिर इसकी भी क्या है, एक ड्यू डेट है। और इसके भी तकरीबन 20 से 25 दिन होते हैं, 20 एक दिन होते हैं, जिसमें आपने वो डिज़ाइन फेज बनना और डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें डायग्राम्स हम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जब SRS और डिज़ाइन आपका सबमिट हो जाता है, ये ड्यू डेट गुजर जाती है और सबमिट हो जाता है, और उसके बाद आप में इसमें मतलब आपने कुछ ना कुछ किया होता है, तो बिल्कुल आपने कुछ किया ही नहीं, तो हो सकता है अब इन्होंने वीडियो नहीं कर दी और फिर टेस्ट फेज आपको नहीं देते, टेस्ट फेज का ऑप्शन आपको आपका नहीं आता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि SRS और डिज़ाइन को अच्छा बनाना है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फेज आता है और इसकी भी इसी तरह एक स्टार्ट डेट है और फिर इस तरह इसकी भी एक ड्यू डेट है। अब बेसिकली टेस्ट फेज क्या है, आपने जो प्रोजेक्ट जहाँ सेलेक्ट किया है
ठीक है। उसका एक छोटा सा कोड आपने यहाँ बनाना होता है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपने एक बनाना है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ठीक है, व्हीकल एमएस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या, आपने व्हीकल ऐड करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, रिजर्वेशन करनी है और बहुत सी चीज़ें करनी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। उसमें से क्या करेंगे, आपको छोटा सा कोड देंगे, आप कहेंगे चलो जी एक मुझे व्हीकल ऐड करके दिखा दो और एक और व्हीकल मुझे डिलीट करके दिखा दो, बस इतना टेस्ट फेस। कुछ का टेस्ट फेस बहुत मतलब बहुत थोड़ा होता है, किसी का टेस्ट फेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, जो डिपेंड करता है वो टेस्ट फेस कैसा है। अलबत्ता प्रोजेक्ट के हवाले से भी, अगर प्रोजेक्ट 100% का कोड है ना, तो आपका टेस्ट फेस समझे उसका 10 से 15% का कोड होता है जो आपने करना होता है, ठीक है। इस तरह आपने वो जो कोड बना के सबमिट कर, ये प्रॉपर आपकी प्रोग्रामिंग होती है। एसआरएस और डिज़ाइन जस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। टेस्ट फेज बेसिकली आपकी एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, प्रोग्रामिंग, और उसके बाद वो आपने चला के दिखाना होता है कि देखें ये मैंने बना लिया। तो जब ड्यू डेट आपकी सबमिट हो जाती है तो इसके बाद इसका क्या होता है, इसका एक वाइवा होता है, ठीक है। और इस वाइवे की डेट आपकी ईमेल आपने साथ साथ लाजमी चेक, वीयू की जो ईमेल वीयू ने प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल जो आपका आईडी होता है BS150 इस तरह है, तो आपको ईमेल मिलेगी BS150402614@VU.edu.pk, ठीक है। और नीचे आपको पासवर्ड होगा, वो आपने जीमेल में जाके ओपन करना है, लेकिन @gmail नहीं लिखना, वहाँ पे आपने @VU.edu.pk लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिखता हूँ, एक ईमेल है फॉर एग्जाम्पल MC1504024@VU.edu.pk, ठीक है। ये आपको ईमेल मिली होगी यार, और ये आपने ऊपर किस में कर दी, जीमेल में, और उसके बाद आपने नीचे कोई पासवर्ड एंटर करना, एंटर करोगे ईमेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस ईमेल के अंदर आपके वाइवे की डेट्स आएंगी कि आपका वाइवा कब है, ठीक है। जब आपका ड्यू डेट आ जाती है उसके तकरीबन कभी 15 दिन बाद होता है, किसी का 20 दिन बाद होता है, किसी का 1 महीने के बाद होता है। तो वो वाइवा हो सकता है, जैसे ड्यू डेट सबमिट होता है उसके 5 दिन के बाद भी वाइवा हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रिपरेशन करें। अब वाइवे में क्या होता है, वाइवे में बेसिकली जो आपने टेस्ट फेज बनाया है इसी की आपसे पूछा जाता है जी, आप इसी टेस्ट फेज से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि ये आपने कैसे बनाया है, ये अब ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाएं, इसको चला के दिखाएं, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मतलब कोडिंग के हवाले से थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे किया, तो इस किस्म का वो वाइवा होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट पे जो सा ये क्लियर करना मस्ट है, मस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टेस्ट फेस क्लियर नहीं करोगे तो आप फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो जाएगा कि एक सेमेस्टर वेस्ट हो जाएगा। टेस्ट फेस पे आप आके ब्रेक लग जाएगी आपकी, फिर आप दूसरे कोर्सेज का मिड टर्म दोगे, फाइनल टर्म दोगे, फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा देन फिर आप यही टेस्ट फेस से फिर स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह फिर आपके जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा, आपका एक सेमेस्टर आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो टेस्ट फेस क्लियर करना ज़रूरी होता है। इसमें अब सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि सुपरवाइज़र जो उनसे हैं वो आपको क्या मतलब करते हैं। हो सकता है अगर वाइवा इतना अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है आपको टाइम दे दें कि 1-2 दिन के बाद आ जाए, या शाम को फिर दोबारा तैयारी करके आ जाए, ठीक है। इस तरह का टाइम आपको दे दें। हो सकता है वो स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़रों का नहीं, यही लास्ट एंड फाइनल वाइवा है और फिर आपको रिजल्ट अनाउंस कर, रिजल्ट में आ जाए कि आपको उन्होंने पास नहीं किया, तो फिर आप नेक्स्ट नहीं जाते। तो टेस्ट फेज की वाइवे की तैयारी आपने अच्छी करनी। अच्छा, आजकल आप ये क्या करते हैं वीडियो वाले कि ये आपको कहते हैं जी मेन कैंपस में है, या इनका जो बड़े मतलब कैंपसेज है ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पर आएँ, ठीक है। आपको जो प्राइवेट कैंपसेज है वहाँ पे वो कहते हैं ना आए। तो ये सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है, आप अपने सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट करके कह सकते हो कि जी मैं अपने प्राइवेट जो छोटे मतलब एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जोहराबाद है या सरगोदा है, सरगोदा में भी इनका अपना कैंपस नहीं है, वो भी प्राइवेट कैंपस है। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके, ये सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है। सुपरवाइज़र अगर वो कह दे कि ठीक है जी आपको जो अपना कैंपस है सरगोदा है या जोराबाद है, वहाँ पे आप आके अपना वाइवा दे सकते हो। अगर वो आपको अलाउ कर दे तो देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर बड़े जो शहर हैं जहाँ पे वीयू के अपने कैंपसेज है वहाँ पे जाके ही वाइवा देना पड़ेगा। तो अच्छा जी, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट की भी एक स्टार्ट डेट होगी और फिर उसकी एक ड्यू डेट होगी, और उसकी यहाँ पर ड्यू डेट, ठीक है। अब उसी ड्यू डेट के अंदर अब ये सारा प्रोजेक्ट जो सा ना, सारी कोडिंग वगैरह जो चीज़ हमने बनाना है, मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल जो उन्होंने बताया है वो आपने बनाना है, उसकी ड्यू डेट होगी, फिर सबमिट करना है। देन फिर आपका उसे 15-20 दिन बाद, महीने बाद आपका क्या होगा, फिर वाइवा होगा। और ये वाइवा भी क्या है, आपको ईमेल आएगी, ठीक है।
और ईमेल में आपसे पूछेंगे जी किस कैंपस में, आपने खुद सेलेक्ट करना होता है कैंपस, लेकिन उसमें जो कैंपसेज आ रहे होते हैं वो बड़े सिटीज़ के आ रहे होते हैं और वो वीजू के अपने कैंपसेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे इनके कुछ प्राइवेट कैंपसेज है, लेकिन उनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना होता है, नाम ही उन्हीं का आ रहा होता है जो उनके अपने कैंपसेज हैं, ठीक है। उनको आप सिलेक्ट कर लेते हो, आपका वो वाइवा स्केड्यूल हो जाता है जी इस टाइम को, फिर आपको ईमेल आती है जी इस टाइम को आपका इस दिन वाइवा है, ठीक है, ये वाले कैंपस में, ठीक है। तो ये भी आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको ईमेल करो उनको, उन्होंने कहा जी मेरे लिए जाना मुश्किल है या जॉब होल्डर हूँ तो प्रॉब्लम है, तो ये भी मुकम्मल तौर पे डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइजर, अगर आपके सुपरवाइजर अलाउ कर दें तो देन आप अपने भी जो स्मॉल सिटीज़ हैं उसमें भी जाके जो उनके प्राइवेट कैंपस है उसमें भी वाइवा दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं नहीं उधर ही आना है तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी उसी तरह इंपॉर्टेंट वाइवा जैसा टेस्ट फेज का, अगर ये आपका क्लियर नहीं होता तो देन भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होगा, फिर भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करनी है कि फाइनल वाइवा जो फाइनल प्रोजेक्ट है इसका वाइवा भी आप कोशिश करें कि ये लाजमी मस्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है, और इसका भी क्लियर होना मस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी कोडिंग जो सी है ना आपकी उसी प्रोजेक्ट में से पूछेंगे, बस उन्होंने ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने दिया है क्या ये स्टूडेंट खुद बनाया या नहीं, बस उन्होंने ये चीज़ चेक करनी, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी होती है एक फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसकी एक बात होती है फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये फिर आपकी एक वो डेट देते हैं आपको, ठीक है, इसकी स्टार्ट और ड्यू डेट को नहीं, कोई सबमिशन नहीं होती इसकी, वो फाइनल प्रोजेक्ट में इसके अंदर फाइनल प्रोजेक्ट भी होता है और वो फाइनल एक रिपोर्ट होती है, वो भी इन दोनों का मिक्स होता है, डिज़ाइन और एसआरएस का। और तीसरी प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट की स्लाइड उससे होती हैं जो आपने बना के या फाइनल प्रोजेक्ट में सबमिट करानी थी, लेकिन वाइवा जो है वो सिर्फ आपका कोडिंग में से होता है। फाइनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जाके आप ये वही उन्हीं के अपने कैंपसेज में होगा, आपको ईमेल में टाइम देंगे, ईमेल में डे बताएंगे, टाइम बताएंगे किस टाइम आपने आना है और प्रेजेंटेशन देनी, ठीक है। उसमें आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होंगे, वहाँ पे आपसे वो प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या होगा बेसिकली, उसमें सिर्फ आपने बताना है कि ये प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाया, प्रोजेक्ट क्या था, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, हमने इसमें क्या करना था, और फिर उसमें जो डिज़ाइन फेज़ होगा उसके बारे में डायग्राम्स होंगे, क्लास डायग्राम क्या होती है, आर्किटेक्चर डायग्राम क्या, दूसरा डायग्राम जो कि आप डिज़ाइन फेज़ में बनाओगे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, तो वो आपने प्रेजेंटेशन वहाँ पे देनी, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में पास फेल का कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको इस प्रेजेंटेशन के बेस पे कहें जी आपको प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी चीज़ चले फेल, ये नहीं है। इसकी बेस पे आपके नंबर्स के फ़र्क होता है, ठीक है। 15 से 20 या 20 एक नंबर अगर बहुत बुरा हुआ है तो तकरीबन आप मतलब ये है कि 70-75 तक, अगर आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो 70-75 तक देंगे, ठीक है, अगर बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो 95 96 तक भी, 97 तक भी नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पास फेल बिल्कुल भी नहीं होता, पास फेल आपका यहीं पे फाइनल प्रोजेक्ट टेस्ट फेज और फाइनल प्रोजेक्ट में आपने प्रिपरेशन करनी है और कोशिश करना है कि ऐसा तरह से डिज़ाइन भी अच्छा बने ताकि नेक्स्ट आपको टेस्ट फेज मिले, ठीक है। और फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि पास फेल करेंगे, उसमें जस्ट जो है ना आपके मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो थी इस फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसमें मैंने बताया कि ऐसे आप कैसे बनाओगे, फिर मैंने डिज़ाइन फेज़ के बारे में बताया हुआ है कि डिज़ाइन फेज़ आप कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो कैसे बनाओगे, और फिर ये जो टेस्ट फेज़ है ये तो फिर हर किसी का अपना होता है, कोडिंग होती है, ठीक है। तो उसमें जो है हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, अगर आपको मेरी हेल्प भी चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।